गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ एम्पियर्स लॉ। आज हम एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है, पहले हम एम्पियर्स लॉ को डिराइव कर लेते हैं मैथमेटिकली और फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। According to Biot-Savart law, we know that the strength of the magnetic field at a distance small r from the current carrying state conductor is given by B is equals to mu naught I upon 2 pi r। किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बायो-सावर्ट लॉ से आती है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। और ये इसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ हमने किया है कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है और इसकी P पॉइंट की जो डिस्टेंस है करंट कैरिंग कंडक्टर से वायर से वो स्मॉल r है। This magnetic field is in circular path around the conductor and remains same in magnitude for all points on the circular path। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या इज इन सर्कुलर पाथ अराउंड द कंडक्टर, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग ही है मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो मैग्नीट्यूड है सभी पॉइंट्स के लिए सेम है सर्कुलर पाथ पर। अब इसका यदि मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो ये आएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट डी एल। और डी एल यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ऑन द सर्कुलर पाथ, जिसको हमने पी क्यू से दिखाया है। पी क्यू इज इक्वल्स टू डी एल। ऑब्वियसली बी एंड डी एल आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। बी और डी एल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच में जो एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसको हम यदि ओपन करें बी डी एल को तो ये आएगा बी डी एल कोस 0 डिग्री और कोस 0 1 होता है, इसलिए वी गेट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल। नाउ इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ B, यदि हम B की वैल्यू रखें जो ऊपर हमने देखी थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये B की वैल्यू हम रखेंगे तो आएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू डी एल। और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r कॉन्स्टेंट है, सो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल से। एंड फाइनली वी गेट सिंस इंटीग्रल of dl over closed path is equal to 2 pi r, so we get this will be equal to mu naught I upon 2 pi r into 2 pi r, so finally we get right hand side equal to mu naught I। और यही क्या है, एम्पियर्स लॉ है। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b dot dl is equals to mu naught I। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। नाउ स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट enclosed बाई द क्लोज्ड पाथ mu naught times the total current enclosed by the closed path or mu naught times the total current I flowing through the circuit। Here mu naught is absolute permeability of the free space। तो मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसी क्लोज्ड पाथ के अराउंड, तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, कि कितनी करंट वो एनक्लोज कर रहा है पाथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट से, तो लाइन इंटीग्रल जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो आएगा।
where mu naught is absolute permeability of the free space. If the circular path does not enclose any current, मान लो सर्कुलर पाथ कोई करेंट ही एनक्लोज नहीं कर रहा है तो आई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. सो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b dot dl is equal to 0. We get 0 value on right hand side. Now second is Ampere's law in curl form or curl B. इसके लिए डायग्राम जो है वो हमने लिया है, एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट लिया है, वो ds है, और एम्पेयर सर्किट लॉ हम जानते हैं कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, करंट को यदि हम रिप्लेस करें बाय यूजिंग द करंट डेंसिटी J, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रल J डॉट एन कैप डी एस. राइट हैंड साइड क्या है, म्यू नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रल J डॉट एन कैप डी एस, वेयर S इज द एरिया विच स्पेसिफाइंग द रीजन थ्रू विच द करंट एग्जिस्ट, एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एलिमेंट्री एरिया डी एस. एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है किसके, एलिमेंट्री एरिया डी एस की नॉर्मल है. तो अब यदि हम स्टोक थ्योरम को यूज़ में लें तो वी कैन चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल. तो हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस b डॉट एन कैप डी एस. यदि हम इसको इस इक्वेशन में रखें 51 में, तो इक्वेशन हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस b डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल J डॉट एन कैप डी एस. दोनों को यदि कंपेयर करें इक्वेशंस को तो वी गेट डेल क्रॉस b इज इक्वल टू, जिसको हम कर्ल भी लिख सकते हैं, कर्ल b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J. तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म.